नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये बुलेटिन है अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का 28 जुलाई के लिए। 28 जुलाई को देश भर में कहां पर बारिश होगी, कहां पर मौसम सूखा रहेगा, क्या जहां पर अब तक मानसून ने निराश किया है वहां कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि अनुमान था कि 27-28 जुलाई से सिचुएशन में परिवर्तन होने लगेगा और परिवर्तन आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन बारिश नहीं हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में, लेकिन बदलाव होंगे जल्दी, इतना अनुमान है। इस समय लो प्रेशर सिस्टम यहाँ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग ओडिशा, साउथ ओडिशा के आसपास बना हुआ है और साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर से लेकर राजस्थान में बीकानेर से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए ओडिशा को पार करने के बाद इस सिस्टम से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ऑफशोर ट्रफ भी सक्रिय है, लेकिन दरअसल ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये सिस्टम ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मॉइस्चर अरबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से भी। तो इन सभी सिस्टमों का जो असर है या फिर बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मॉइस्चर है ये भारत के तमाम अंदरूनी इलाकों पर पहुंचेगा अगले 24 घंटों में। रेन बेल्ट जो है यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर कम बारिश होगी, आइए जानते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर भारत से शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के भागों में अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इस बार बारिश मानसून की कम हो रही है। हालांकि अगर आंकड़े हम देखें बारिश के, जितनी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है उसे हम जो बाकी अंदरूनी इलाके हैं इन भागों की तुलना अरुणाचल में होने वाली बारिश से करें तो लगेगा कि ये तो बहुत बारिश है, लेकिन यहाँ पर औसतन जितनी वर्षा होती है उसकी तुलना में थोड़ा कम बारिश हो रही है। इससे मानसून के पैटर्न का पता चलता है, इससे मानसून के परफॉर्मेंस का पता चलता है। और साथ ही साथ जो कि एल नीनो में आमतौर पर देखा गया है, एल नीनो के सीज़न में, कि जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है जहां पर बारिश इस बार कम हो रही है, यहां पर आमतौर पर बारिश कम होती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम होती है। तो यहां पर अगर देखें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन भागों में कम बारिश हुई है, इधर अरुणाचल में बारिश कम हुई है। लेकिन असम में, मेघालय में, नागालैंड में ठीक ठाक बारिश हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान इन्हीं तीनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। शिलोंग, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और उत्तर नॉर्थ लखीमपुर, ये सभी इलाकों में बारिश होगी। साथ ही साथ कोहिमा समेत नागालैंड के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर गिर सकती हैं। वाइड स्प्रेड रेन नहीं होगी, स्कैटर्ड यानी कुछ कुछ जगहों पर बारिश होगी। बादल पूरे रीजन पर आते और जाते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत जो माफ कीजिएगा, जो ऊपरी हिस्से हैं इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है और बिहार के पूर्वी क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव आज की तुलना में कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी खबर है। जो सर्कुलेशन यहाँ पर है, जो लो प्रेशर है, वो जब यहाँ से मॉइस्चर को इस तरह से हवाओं को इस तरह से घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये अरब जो बंगाल की खाड़ी की नमी है हवाओं के साथ पहुँच रही है ये पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों में। और यहाँ पर जब नमी बढ़ेगी बिहार के इलाकों में तो भागलपुर और जमुई, बांका, शेखपुरा और नवादा, गया इन भागों में कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। दरभंगा, पटना और सिवान, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, कैमूर और आसपास के इलाके जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों में सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण इन भागों में भी चांसेस बारिश के बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्षा, हल्की वर्षा कहीं कहीं पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के जो गंगेय क्षेत्र हैं इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अलीपुरद्वार और कोलकाता, दीघा से लेकर ये जो मालदा इन सभी भागों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। बादल कई जगहों पर दिखाई देंगे, नमी वाली हवाएं पूरे रीजन पर चलती रहेंगी। और यहाँ पर आगे बढ़े पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में आप देखिए आज की तुलना में कल यहाँ पर और परिवर्तन होगा। कल से आज ज़्यादा बादल यहाँ पर दिखाई दिए होंगे या ज़्यादा रीजन में दिखाई दिए होंगे और आज की तुलना में माफ़ कीजिएगा, आज की तुलना में कल यानी कि 28 जुलाई को यहाँ पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर देवरिया और बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर समेत इन भागों में बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं है जिन जगहों का नाम मैंने लिया है। लेकिन इसके पश्चिम की तरफ आप चलिए, जिसमें अयोध्या, इधर कौशाम्बी और फतेहपुर से लेकर चित्रकूट, बांदा और कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, लखनऊ, सीतापुर और बरेली,
शाहजहाँपुर, बरेली शाहजहाँपुर तो इधर है, बहराइच और ये गोंडा, बस्ती, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत बरेली, शाहजहाँपुर समेत इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। और बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर के बहराइच, सीतापुर के बीच में ये लखीमपुर खीरी समेत ये जो सेंट्रल पोर्शन है, थोड़ा सा पश्चिम और थोड़ा सा पूरब का, इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और इसके चलते यहाँ स्थानीय तौर पर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो हरियाणा में कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी और दिल्ली, पंजाब में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ बारिश हो सकती है यहाँ पर। पर्वतीय इलाकों में हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों में और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और ऋषिकेश, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में जो उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पर्वतीय हिस्सों में भी बारिश होगी दोनों राज्यों में, हिमाचल और उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है, चाहे वो कटरा हो, उधमपुर हो या फिर जम्मू हो और श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। राजस्थान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अलवर और जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, यहाँ पर भरतपुर से किसी मित्र ने लिखा था कि बहुत लंबा समय बीत गया है यहाँ पर बारिश देखे हुए, तो मैं प्रार्थना करूँगा कि बादलों की मेहरबानी यहाँ पर हो, मानसून की जो हवाएं हैं यहाँ पर सक्रिय रूप में पहुँचें और भरतपुर में या जिन भी ज़िलों में बारिश नहीं हुई है उन ज़िलों में किसान भाइयों को थोड़ी सी तो राहत मिले मानसून की बारिश से। तो सिचुएशन बन रही है, आप भी अपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि आज तो बरसेंगे बादल। और यहाँ सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों में, अजमेर, जयपुर में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है मध्यम से तेज। बीकानेर से लेकर गंगानगर और चूरू, हनुमानगढ़ में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और उदयपुर समेत जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य भारत में गुजरात सबसे कम वर्षा वाला रीजन रहेगा अगर हम बाकी राज्यों की तुलना करें तो। और वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और एक्सट्रीम जो साउथ रीजन है, सूरत, वलसाड़, नवसारी का, दादरा नगर हवेली का, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। जबकि इसके ऊपर अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा या फिर सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर बहुत मामूली बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों अनुमान ये है कि जो पूर्वी रीजन था, उत्तर पूर्वी, यहाँ पर खजुराहो से लेकर पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी भागों में लंबे समय से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान इस रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन इसके दक्षिण की तरफ चलेंगे तो उमरिया, कटनी, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर भोपाल से लेकर, बैतूल से लेकर सागर, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो इन दोनों राज्यों में लगभग सभी जगहों पर बारिश का अनुमान है और मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना कई जगहों पर है, खासतौर पर नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल यानी पश्चिमी हिस्सों में बहुत लाइट रेन की संभावना है। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक मराठवाड़ा में लाइट रेन होगी। मध्य महाराष्ट्र में भी लाइट रेन यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, चाहे वो पुणे हो या सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक हो या जलगांव, नंदुरबार, धुले हो। लेकिन कोंकण गोवा में पालघर से लेकर के ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग के बीच में गोवा तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में तेलंगाना अधिक वर्षा वाला रीजन बना रहेगा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत दिनों तक तो मानसून बरसा नहीं था और जब बरसना शुरू हुआ तो ऐसे बरस रहा है कि लोगों के लिए आफत बन गया है। तो यहाँ ये आफत थोड़ी सी कम हो रही है और इसके बावजूद हैदराबाद और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर जो सेंट्रल रीजन है तेलंगाना का, यहाँ कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। हल्की बारिश केरल में भी संभावित है, लेकिन तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। इससे ज़्यादा कहीं कहीं पर वो भी बहुत बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। इससे ज़्यादा की उम्मीदें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मेनली सेंट्रल और कह सकता हूँ मध्य, उत्तर और अब उसके बाद पूर्वी भारत की बारी है।
इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो और अधिक संख्या में लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें, उनकी मदद करें, चैनल की भी मदद करें। चैनल को ज्वाइन करके भी आप मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।